इतना खूबसूरत मेकअप किया है मैंने, माशाल्लाह से लग रही है सन 72 की जो एक्टर्स हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हो? अभी बोल रहे थे चलो व्लॉग शुरू करें हम भाग के। तो भाई यहाँ पे ना आज सुबह ही सुबह ऐसा हुआ कुछ के ट्रांसफार्मर ने धमाका मार दिया और लाइट जो है वो सारी चली गई। अभी यूपीएस में सिर्फ 1-2 पंखा चल रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बात कुछ इस तरह से है कि आ गई है। कहाँ आई है? आ गई है। टू हो रहा है, अभी यूपीएस चल रहा है और ऊपर से गैस भी कोई नहीं आ रही है। तो हम लोग बैठे हुए भूखे, यहाँ पे सारे डेरा लगा हुआ है पूरे रूम में, माशाल्लाह रश हुआ है। कैमरा में घुमा नहीं सकती असल में, यू नो वट एवर। सुबह सुबह का जो टाइम होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या सूरत हाल होती है। किसी ने पैम्पर हाथ में पकड़ा होता है, कोई पैम्पर लगा रहा होता है, कोई पैम्पर उतार रहा होता है। तो मतलब ये चीज़ें चल रही हैं। तो आपको पता है मेरा बच्चा तो माशाल्लाह सीखा सिखाया वॉशरूम में जाता है, पोटी करके सुबह धो धा के आके मेरे पास बैठता है, मामा मैं टीथ ब्रश कराया हूँ, मुँह धोया हूँ, पोटी कराया हूँ, अब आप मुझे नाश्ता दे दो, ठीक है। तो हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई गैस वाला देख रहा है तो जल्दी से आ जाए। तो भाई सुबहान का मुतालबा ये है कि अगर कोई गैस वाला ये व्लॉग देख रहा है ना हमारा, तो जल्दी से आ जाओ हमारे घर में और गैस दे के चले जाओ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो तुम्हारे पापा की एजेंसी है गैस की, हैं वही दे के जा सकते हैं। और आज ना हम लोग जैसे ही सो के उठे सुबह के टाइम पे और इतनी खूबसूरत बारिश हो रही थी ना, इतनी अच्छी बारिश हो रही थी कि क्या ही कहने माशाल्लाह से। और आपको पता है इतना खूबसूरत मौसम गर्मियों में मिल जाए तो फिर तो सभी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे। यहाँ पे बैठ के साथ में हाथ में चाय के कप पकड़े हुए थे, गपशप चल रही थी और साथ इतनी खूबसूरत बारिश को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ में बैठ के चाय एंजॉय कर रही है बारिश में, ठंडी ठंडी बारिश में। आप सबको सलाम बोल रही हैं अम्मी, आप सलाम का जवाब दीजिएगा अम्मी का। और बहुत ही खूबसूरत बारिश हो रही है और हम सब यहाँ बैठ के बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। आज ना आप ही को तंग करने का भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। पता है क्या हुआ? असल में आप ही जब भी अम्मी के घर आती है ना तो ये कोई काम करती नहीं, ढीली हो जाती है एकदम। क्यों? अपने घर में माशाल्लाह इतनी एक्टिव होती हैं, सारे काम ये खुद ही कर रही होती हैं, खाना पकाना, घर की सफाई, कपड़े, ये वो हर चीज़ खुद करती हैं। और जैसे ही अम्मी के घर होती हैं तो इतना ढीली हो जाती है ना कि किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती हैं। तो मैंने आज ज़िद पकड़ी हुई थी कि मैंने आप ही से ना आज नाश्ता बनवाना है। तो मैं आप ही को इतना तंग कर रही थी, आज मेरा मूड हो रहा था कि आप ही को फुल तंग करना है और आज आप ही के हाथ का ही नाश्ता करना है। तो बस मैं वही आज कर रही। चले थोड़ा सा दिखाती हूँ। आप ही फातिमा मामा को बोलो नाश्ता भूख लगी हाला को नहीं होंगी भी होश। आप माम भी आप ही नाश्ता बनाएगी तो फिर आप ही आज व्लॉग बनाना है मैं पूरा। आप ही जुबैदा आपा जो आप ही करवा देगी। रोटियां नहीं मैं खानिया। हाँ कापी आप ही नाश्ता आप ही। ये देखिए कितनी मोटी हो गई मेरी आप ही, देखें। और अपने आप को मोटी मान नहीं कहती, मैं तुमसे स्मार्ट हूँ, मुझसे स्मार्ट है तो भाई अल्लाह थले कर डोले। इतनी मिन्नतें तरले करने के बाद फाइनली आप ही जी के हाथ के नाश्ता माशाल्लाह छोटी सिस्टर ने और आप ही ने मिलकर जो है वो नाश्ता बनाया। आप लोग देख सकते हैं। वो क्या मोजी जो आपने कोरमा बनाया था ना, वो हमने तवे पे रख के गरम करके अच्छे से मोटे से। और ये फिलहाल तो खाली प्लेट है, लेकिन ये हम इसमें चने डाल देते हैं फिर ये बन जाएगी चनों वाली प्लेट। माशाल्लाह। तो भाई आप ही के हाथ का पराठा, बल्कि ये आप ही के हाथ के काम मोजी के ज़्यादा, मोजी के हाथ के पराठे हैं और आप ही के हाथ ने समझ लेके तकसीम किए हैं नाश्ता सबको नाश्ता दिया। हाँ और अब मेरी जिम्मेदारी इन्होंने लगाई है बर्तन धोने की। बर्तन धोने ही तो सारे काम होता है, सबसे बड़ा काम ये है बर्तन धोना। देखें जरा, खुद इन्होंने इजी काम ले लिया और मुझे दे दिया बर्तन धोने वाला काम। वो देख मेरे बच्चे को देखो चने खा। में मुश्किल काम क्या है, नाश्ता बनाना या बर्तन धोना? आपने हमें जरूर बताना है ताकि इसको पता चले कि बर्तन धोने मुश्किल है या खाना बनाना मुश्किल है। कमेंट्स में आप बताइएगा जरूर। हाँ जरूर बताइएगा। ठीक है जी, अभी हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं नाश्ता
सब ने कर लिया। हम रह गए चारों बहनें, पांचवी बहन जो है वो चली गई थी, रात को फरार हो गई थी वो। बहन भाई भी ना मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी नेमत है। अम्मी के घर में जाके ना इंसान एकदम से जैसे दोबारा से बच्चा हो जाता है और वही बचपन वाली जो हरकतें हैं ना वो शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ जाके फ़ील नहीं होता कि हमारी इतनी एज हो गई है या फिर हमारे माशाल्लाह बच्चे अब जवान हो गए हैं। तो वही बहनों के साथ मिल के आपस में मस्तियाँ करना, मजाक करना, उनको आपस में छेड़ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों रोक, अंदर ना जा, अंदर ना जाए, अंदर ना जा। ससुराल में ऐसी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। मैं कहती हूँ कि बहुत ही कम ससुराल वाले ऐसे होंगे जहाँ पे हम लोग इस तरह से मस्तियाँ कर सकें आपस में, और नंदे बहनों की तरह और भाभियाँ भी जो हैं वो बहनों की तरह आपस में रहें और एक दूसरे के साथ इतने प्यार मोहब्बत से टाइम गुजारें। और ये सब चीज़ें करना यकीन करें एक ख्वाब सा ही लगता है ससुराल में जाके। ख़ास तौर पे हम अपनी भाभियों के साथ इसलिए भी ऐसे रहते हैं क्योंकि हम खुद भी माशाल्लाह से 5 बेटी हैं, तो हमें समझ लें कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है कि हम लोग अपनी भाभियों को ना फ़ील ही ना होने दें कि वो अपने ससुराल में। हम लोग हमेशा यही कहते हैं भाभियों को अपनी बहनों की तरह समझते हैं, और बल्कि हम लोग अपने भाइयों की साइड नहीं लेते, हम अपनी भाभियों की साइड लेते हैं जब भी कभी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको नज़र से बचाए कि भाई और भाभियों में लड़ाई नहीं होती है, लेकिन मजाक में भी कभी अगर आपस में एक दूसरे से बोल रहे होते हैं तो हम बोलते हैं हम भाभी का ही साथ दे रहे हैं। मुझे तो इस तरह से लगता है कि अगर नंदे जो है ना वो अपनी भाभियों का साथ दें तो बल्कि भाइयों को भी अच्छा लगेगा ये चीज़ के देखें कि मतलब जाहिर सी बात है, भाई चाहे जितना मर्जी अपनी बीवियों से लड़ ले, झगड़ ले या जो भी हो, लेकिन बीवी तो बीवी होती है ना। तो इसलिए उनको भी अच्छा लगेगा कि देखो हमारी बहनें भी जो है ना वो हमारी बीवियों का कितना साथ देती हैं। तो इसीलिए नंदों को भी जो है ना वो फुल ऐसे ही होना चाहिए जैसे सगी बहनें होती हैं, और भाभियों को भी यही रोल अदा करना चाहिए जैसे बहनें होती हैं। तो खैर बाकी जो है ना बस हर किसी का फैमिली का सिस्टम अलग अलग होता है। मुझे कमेंट भी आया था लास्ट टाइम के नौरीन, आप नंदों पे ज़रूर एक व्लॉग बनाना कि आजकल की नंदे जो है ना वो बड़ी ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो नंदे ऐसी वैसी हैं वो ऐसी वैसी की वैसी ही रहेंगी, वो सीधी नहीं होंगी। तो बाकी जो है ना बस आप पूरी कोशिश करें, आप अपनी तरफ से अच्छा करें, जितना अच्छा कर सकती हैं। उनके दिल में कभी ना कभी आपके लिए ज़रूर जो है ना ये चीज़ का एहसास होगा कि आप उनके लिए बहुत कुछ करती हैं, ठीक है। तो बाकी आप जो है ना बस अपनी कोशिश जारी रखें, बाकी उनका जो है ना उन पर छोड़ दें। इंशाल्लाह कभी ना कभी ज़रूर आपकी कदर होगी अपने ससुराल में। देखिए भाई बड़ी मामा ने कितनी प्यारी फ्रॉक स्टिच की है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि भाई बिल्कुल लोन के कपड़े जो है ना वो पहनाए बच्ची को। तो अभी बड़ी मामा ने ना बड़ी प्यारी सी एक फ्रॉक स्टिच की है और साथ में ये चड्डी स्टिच की है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। भी होंगे, डेली के होंगे इंशाल्लाह, डेली के इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते जाएंगे जैसे जैसे कपड़े बनेंगे, ठीक है। जैसा कि आप हमेशा हमारे मुंह से यही सुनते हैं बड़ी मामा और बड़े पापा, तो आपके घर से इज़्ज़त जो है ना वो आपके बड़े बनाते हैं। वो बड़ों की इज़्ज़त जब बनाएंगे, छोटे इज़्ज़त करेंगे, तो आपका घर का माहौल कभी मुझे नहीं लगता कि ख़राब होगा। तो इस तरह से अगर देवरानियों जेठानियों में भी उनके बच्चों में ये फ़र्क ना कभी भी करें और उनको यही बोलें कि ये आपकी बड़ी मामा है, ये आपके बड़े पापा हैं, उन्होंने छोटा सा भी काम किया ना उसको सराहें और वो उसकी तारीफ़ करें। माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने क्या नाम है आपका? मानिया। मानिया का मेकअप किया है मैंने, और आप देख सकते हैं मानिया का मेकअप कैसा लग रहा है। क्या? हानिया का मेकअप। हानिया सॉरी वीवर, तो इसका नाम नानिया है। तो हानिया तो भाई मैंने इसका मेकअप किया है, और इसकी मामा जो है ना अब इसके जरा लट्टे शट्टे निकाल रही है कि मेरी बेटी जरा प्यारी सी नजर है। आंखें बंद करके दिखाए मेकअप। वाओ लाइनर तो देखो जरा। ओए रुको ना, क्या कर रही हो? दिखाने तो दो ना, क्या कर रही हो? तो ये देखें भी कितना खूबसूरत मेकअप किया है मैंने, माशाल्लाह से लग रही है सन 72 की जो एक्टर्स हैं। सन 72 क्या होता है? देखिए जी मोमिन और मोहम्मद की जोड़ी बन गई है अभी इधर, माशाल्लाह से दोनों खेल कूद में लगे हुए। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मोमिन 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 सलाम करो, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो मोमिन, गुड बॉय। किस करो, किस करो, किस करो, मोहम्मद को किस करो। मोहम्मद हंसो। क्या बन रहा है आज हमारे किचन में? वाह ज़बरदस्त, कितनी अच्छी लग रही है, मज़े की, ज़बरदस्त। कैसे बनाई है भाई? ये रेसिपी आपको मुबीना भी देंगे। अच्छा। बनाई उन्होंने, फ्राई मैं कर रही हूँ। ठीक है बनाई उन्होंने, सही हो गया।
तो जी अभी ना मिरा फातिमा जो कि माशाल्लाह हमारी न्यू बॉर्न बेबी है, तो उनकी खुशी में भाई ने जो है ना वो सब बहनों को ड्रेसेस दिलाए थे। तो बस अभी वही लेकर आए हैं, तो वो खोल के दिखा रहे थे। तो मैंने कहा कि चले मैं आपको एक दफ़ा जो है ना वो सारा डिटेल से भी ड्रेसेस दिखाऊंगी जो वो लेकर आए हैं, भाभी के लिए कैसा ड्रेस लेकर आए हैं और हम बहनों के लिए कैसा ड्रेस लेकर आए हैं। तो आप ये चीज़ें देख कर अंदाज़ा खुद ही कर सकते हैं कि हमारे घर की जो बहुएँ हैं या फिर हमारी भाभी हैं, उनकी इज़्ज़त और बेटियों की इज़्ज़त वो कैसी है, वो सब आपको पता चलेगा। और इसी से जो है ना वो भाभियाँ भी खुश हो जाती हैं और भाभियाँ नहीं रहती और नंदे नहीं रहती। जब घर के जो बड़े हैं ना वो आपस में इस तरह से उनकी कदर बनाएं, उनकी इज़्ज़त बनाएं और वो बताएं ये सब चीज़ें। आप बिलीव करें कि मेरी भाभियाँ खुद बताती हैं कि हम लोग जब अपने मायके में जाते हैं ना तो हम वहाँ पे जाके आराम करते हैं, सो जाते हैं, कितने कितने घंटे सोए रहते हैं और उठते हैं तो हम कहते हैं हमारे आगे खाना आए। लेकिन हम लोग जब यहाँ पर आते हैं तो अम्मी बस एक ही बात करती रहती हैं कि भाभियों को नहीं कहना खुद जाओ किचन में, खाना बनाओ, बर्तन धो, उनकी हेल्प करो, उनके सर पे ज़्यादा काम नहीं छोड़ना, उनको काम नहीं करने। बल्कि अम्मी जो है ना वो भाभी को आवाज़ देती है, रिमशा आ जाओ तुम यहाँ आके बैठ जाओ, ये खुद ही कर लेती हैं। तो अम्मी इस तरह से भी बोलती हैं। तो लेकिन फिर भी जो है ना ये हमारी दिल में अंदर इज़्ज़त है। वो क्यों है? क्योंकि हमें अपने भाइयों से बड़ा प्यार है। तो भाइयों से प्यार है तो इसलिए हमें अपनी भाभियों से भी बहुत ज़्यादा प्यार है, तो इसलिए हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो बस यही चीज़ है। मैं अभी सारे ड्रेसेस खोल के भी आपको दिखाती हूँ ताकि आप भी देखें ड्रेसेस को। जहाँ बहनों को सूट दिलाया वहाँ पे भाभी को भी भाई ने सूट दिलाया है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक पॉजिटिव समझ लें कि एक मैसेज भी है मेरी उन बहनों के लिए जो कि बोलती हैं कि नूरीन आप ज़रूर कमेंट ये बताया करें ब्लॉग में, क्योंकि आजकल की नंदों के बारे में भी थोड़ा सा बोलें। तूफान 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 मिठाई मिठाई मिठाई, ये सूट आप देख सकते हैं। तो चलिए जी आपको ड्रेस जो है वो खोल के दिखाती हूँ। सबसे पहले भाभी का ही ड्रेस जो है ना वो मैं खोल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये जो है सतरंगी का ब्रांजा का ये जो ड्रेस है और इसका जो नेक बना हुआ ये नेट का इस तरह से आप देख सकते हैं और गोल्डन कलर में जो है ना ये कलर है, आप देखो तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा और ऐसे कलर जो है ना वो गर्मियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं और अपना बल्कि कलर भी जो है ना वो खिला खिला लगता है। थोड़ा वीडियो स्पीड में कर रही हूँ ताकि बहुत लंबा व्लॉग जो है ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सूट है ना वो अम्मी ये वाला लेकर आई थी। ये जो सूट है वो अम्मी ने कहा कि कोई भी बहन जो है ना वो ले सकती है और ये सिंपल ही इसी तरह का था। और जो आगे वाला सूट मैं आपको दिखाऊं तो वो भी ये वाला है। अच्छा, ये वाला जो सूट है ये ब्लैक कलर का, ये फिर मेरे लिए अम्मी ने जो है वो सारे सूट तकसीम फिर खुद ही कर दिए थे कि जिसको क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लें कौन सा ना लें, तो अम्मी ने कहा कि चलो मैं बताती हूँ। तो ये वाला सूट फिर अम्मी ने मुझे दिया था। अच्छा, ये वाला है एक सूट जो कि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये वाला जो है वो मेरी सबसे जो छोटी वाली सिस्टर है यानी कि 5वें नंबर वाली, तो उसका कलर ना बहुत ही ज़्यादा फेयर है माशाल्लाह से, तो उसका उस पे ऊपर ये वाला कलर ना उठना भी बहुत ही ज़्यादा था। तो ये जो है ना ड्रेस अम्मी ने उसके लिए रखा। अच्छा, अब ये यहाँ पे ऑप्शन हमारे लिए ये भी था कि भी आप चाहें तो ड्रेस अगर अपना चेंज करवाना चाहती हैं तो जाकर आप अपना चेंज करवा सकती हैं। एक ये वाला ड्रेस था जो कि हानिया की मामा ने लिया है, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, पर्पल कलर था और साथ में वाइट जो है ना वो दुपट्टा था और प्रिंटेड था। तो ये हो गया जी उसका। और इसके अलावा सारे सूट पूरे हो गए कि नहीं बल्कि एक रह गया था, वो शायद मैं फिर बाद में दिखाऊंगी। मुझे लगा था कि मैंने सारे सूट आपको ना दिखा दिए हैं। तो 2 ब्लैक कलर थे, एक जो है वो वाइट और पिंक कलर है, दूसरा जो है वो पर्पल कलर है और 2 ब्लैक थे और एक भाभी का था जो कि येलो गोल्डन कलर था। तो सब जो है ड्रेसेस आपने देखे, आपको भी यकीनन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, बहुत पसंद भी आए होंगे। तो आप लोग अक्सर डिटेल भी फिर पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े खोल के ना आपको ये ड्रेसेस जो है ना वो दिखा देती हूँ। तो अम्मी को मैं कह रही थी कि अम्मी आजकल तो सेल लगी थी, आप गुल अहमद पे जाती और वहाँ पे अखाड़ी पे भी शायद सेल लगी हुई होती। अच्छा, यहाँ पे बोनांजा में ना बिल्कुल भी सेल नहीं थी, तो अम्मी यहाँ से जो है ना वो ड्रेस लेकर आई थी सबके लिए, क्योंकि भाई ने कहा था कि सेल से ड्रेसेस नहीं लेने हैं, जो लेने हैं वो यहाँ से लें और अच्छे वाले लें। भाई की तो यही कोशिश होती है कि सबके लिए अच्छे वाले ड्रेसेस जो है ना वो लिए जाएँ। तो अच्छा, फिर इसके बाद ये भी ऑप्शन है कि आप अगर चेंज करवाना चाहें तो वो करवा सकती हैं। ये वाला ड्रेस था जो कि मैं दिखाना भूल गई थी, मैंने कहा कि ये भी खोल के दिखा देती हूँ थोड़ा सा आपको। तो ये भी ब्लैक कलर में था और इसका भी ब्लैक एंड वाइट दुपट्टा था और ये शर्ट है, इसका गला बना हुआ है और साथ में ये इसका जो है ना वो दामन है। तो एक ये वाला भी था ड्रेस, ठीक है। तो ये सारी ड्रेसेस हैं, आप लोग ज़रूर बताना कि आपको कौन सा वाला ड्रेस जो है ना वो सब में से अच्छा लगा। माशाल्लाह टोटल जो है वो 6 ड्रेसेस थे और 6 में से कौन सा ड्रेस जो है ना वो सबसे अच्छा लगा। लगी है भाई, नहीं रोना नहीं है, कुछ नहीं होता, अब जाना ही है, नंदों ने अपने अपने घर हैं। इतनी खुशी से भेज रही हो गिफ्ट दे के, देखो ज़रा, रोना नहीं है, हैं?
तो जी बस अब भाभी रिदा जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि एक एक करके सारी नंदे जो हैं वो अपने घर जाती जा रही हैं और घर जो है वो बिल्कुल खाली होता जा रहा था। और अब मेरे भी जाने का टाइम है, इंशाल्लाह मैंने भी अब चले जाना जल्दी ही। तो यहाँ पे मेरी पहले दूसरी वाली सिस्टर्स एक एक करके अपने घर चलेगी, क्योंकि सभी यहाँ करीब रहती हैं, तो इतने दिन वो सब रही, बल्कि मेरे लिए भी वो आती रहती हैं। तो आज सब जो है वो चलेगी और सब जो है वो इमोशनल हो रहे थे, बल्कि रिदा जो है वो इमोशनल हो रही थी। हम लोग उसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे कि वो हंसे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बेचारी रो रही थी, बड़ी भाभी भी रो रही थी। तो इसी तरह बस सारे लगे हुए थे कि उसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। रईस भाई रो रहे हैं और ये भी रो रही है, देखो आंखों में आंसू, आंखों में आंसू है ना यासिन देख। हाँ, ये लाल आंखें हुई हुई हैं। प्यार ज्यादा है ना, तो मैं उससे क्या हुआ नहीं, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, जो बात मुंह से निकलती है पहली दफा वो सच ही निकल जाती हो कराची। हाँ, सैड नहीं होते, सब नहीं, सैड हो जाते हैं। कोई भी नहीं खुश होते हो कि शुक्र है, शुक्र है। मैं तो इतना रोई थी, हाँ रोई थी, सीरियसली मैं बहुत रोई थी गाने में। इनको पूछ ले। नहीं अभी तो रईस की आंखें रेड हो रही है, देखो। नहीं वो वैसे ही रेड होंगे। जी बेटी को रुखसत कर रही है यहाँ पे, पैसे वैसे दे के, मिठाई दे के, कपड़े दे के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह।